कहानी माँ की पुकार। रात का समय था। घड़ी में 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की हल्की हल्की आवाज खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। राज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में डर था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अजीब शुरुआत। राज एक साधारण लड़का था। कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था और एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक पुराना मंदिर, टूटी हुई सीढ़ियां और वहां एक दीपक जो कभी बुझता नहीं था। और उस मंदिर के अंदर एक आवाज आती थी, धीमी मगर बहुत गहरी, आओ राज। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो सपना और ज्यादा साफ होता गया। अब वो सिर्फ सपना नहीं था, वो बुलावा था, डर और रहस्य। एक रात राज अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने देखा उसके कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कमरे के कोने में रखा दिया अपने आप जल उठा। राज की सांसें रुक गईं। ये कैसे हो सकता है? उसी समय वही आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हें बुला रही हूं। राज डर गया, लेकिन उस आवाज में डर नहीं था, वो सुकून था, सच की तलाश। अगले दिन राज ने अपनी दादी से बात की। दादी ने सब ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराई। बेटा, ये कोई आम बात नहीं है, तुम्हें मां बुला रही हैं। राज हैरान था। मां? कौन सी मां? दादी ने कहा, मां दुर्गा। राज हंस पड़ा। दादी, ये सब कहानियां हैं। लेकिन दादी की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। नहीं बेटा, जब मां बुलाती हैं तो कोई कारण होता है। मंदिर की खोज। राज ने फैसला किया वो उस मंदिर को ढूंढेगा। कई दिनों तक उसने खोज की, गांव-गांव गया, लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने राज को देखा और कहा, तुम उसे ढूंढ रहे हो, है ना? राज चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि वो मंदिर तुम्हें बुला रहा है। रहस्य का द्वार। बूढ़े ने उसे एक रास्ता बताया। जंगल के उस पार एक पहाड़ी है, वहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा जवाब। राज वहां पहुंचा। रात हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। और फिर वो मंदिर सामने था, ठीक वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। मां का दर्शन। राज धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। वहां एक दीपक जल रहा था और सामने मां दुर्गा की मूर्ति। अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और फिर मूर्ति से एक प्रकाश निकला। राज घुटनों के बल गिर गया। मां? एक आवाज आई, हां, मैं ही हूं। सच्चाई। मां ने कहा, राज, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो तुम्हें दुनिया की मदद करने के लिए मिली है। राज रो पड़ा, लेकिन मां, मैं तो डरता हूं, मैं कमजोर हूं। मां ने कहा, जो डर को जीत ले वही सच्चा शक्तिशाली होता है। बदलाव। उस दिन के बाद राज बदल गया। अब उसे डर नहीं लगता था। वो लोगों की मदद करने लगा, दुखियों के साथ खड़ा रहने लगा। और सबसे खास बात, अब उसे वो आवाज डराती नहीं थी, वो उसका सहारा बन गई थी। अंतिम संदेश। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। अगर तुम सच्चे दिल से पुकारो तो मां जरूर सुनती हैं। जय माता दी।